तो चलिए केस स्टडी नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। रघु इम्पैक्ट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी पूरी केस का सिनॉप्सिस मेरे पास में ऑलरेडी रेडी है। केस सिनेरियो जो है रघु इम्पैक्ट लिमिटेड का है। बेसिक जो प्रोफाइल उसकी ये है कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, सैनिटरी आइटम्स का सप्लायर है, पैन इंडिया बेसिस पर ये सप्लाई करता है। इनिशियली जो है ये रजिस्टर्ड नहीं था। प्रॉपर ऑफिसर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए इशू कर दिया गया है। तो सेक्शन नंबर 25 8 प्लस रूल 16 यहाँ पर ट्रिगर होता है। ठीक है, अभी सप्लाईज जो है किस किस को किए हैं फरवरी 2025 में तेलंगाना डिपार्टमेंट, यूपी जीएसटी डिपार्टमेंट, दिल्ली डिपार्टमेंट, ये सप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे जो सेक्शन है ये टीडीएस का सेक्शन 51 ट्रिगर हो रहा है। ये इनवॉइस वैल्यू है और इंक्लूसिव 5% है, इंक्लूसिव 18% है, इंक्लूसिव ऑफ 18% है। इंक्लूसिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट नोट का भी कुछ केस हुआ है। इसमें क्या हुआ कि इनवॉइस जो है इशू किया था 31/3/24 को, एक्सेस हमने चार्ज कर लिया है 52,000। अब क्रेडिट नोट इशू हुआ था कब, 1/10/2024। रिटर्न फाइल हुआ था कब, 19/11/2024। ठीक है, रिटर्न फाइल कब, किस चीज का रिटर्न फाइल, उस महीने का रिटर्न फाइल किया है। मतलब अक्टूबर महीने का रिटर्न फाइल 20 तारीख तक करना रहता है, 19 तारीख को इन्होंने रिटर्न फाइल किया है। एनुअल रिटर्न जो फाइल किया है ये है। अच्छा, आगे ये अलग-अलग सेक्शंस है, कौन-कौन से सेक्शंस है इसका मैंने मैपिंग लिखा हुआ है, ये आपको बहुत काम आएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? On getting temporary registration, Raghu Impacts Limited needs to apply for registration up to, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर है, पीओ ने आपको बोल दिया टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको विद इन 90 डेज ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के 90 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। 30 डेज नहीं है, 90 डेज है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की डेट अगर 21 जनवरी 2024 थी तो अब 90 डेज ऐड करके 21 अप्रैल 2024 तक हमको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स काउंट 30 डेज, हमेशा 30 डेज नहीं होता है, इस केस में 90 डेज है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दिया है पीओ ने ऑर्डर पास करके, तो आपके पास में 90 डेज है टू रजिस्टर, टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर। ठीक है, फिर इन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन केस ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल सप्लाइड इन द मंथ ऑफ फरवरी, द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी टीडीएस इग्नोरिंग बाइफरकेशन ऑफ, देखो ये टोटल जीएसटी टीडीएस डिडक्टेड। रूल क्या है, टीडीएस एप्लीकेबल तब होता है जब रेसिपिएंट जो है अगर गवर्नमेंट है या फिर पीएसयू है। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 2.5 लाख से अगर कम है और टैक्सेबल वैल्यू की बात करिए, इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं की है। तो हमारे पास में 3 केसेस है। केस नंबर 1 था ये, जिसमें ये अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ 5%, तो हमने एक्सक्लूसिव टैक्स वैल्यू निकाली, टैक्स वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो नो टीडीएस। इंक्लूसिव ऑफ 18% हमने निकाला, 2.5 लाख आ रहा है, दिस डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, दैट मीन्स 2.5 लाख तक अगर है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2,97,000, अब ये 18% इंक्लूसिव है, बाहर निकाला तो आपका जो है 2,52,000 हो रहा है, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है। तो जो टीडीएस अमाउंट है वो आपका निकलेगा 2% से। ठीक है भाई, इस तरह से हम आए ऑप्शन नंबर सी पे। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट नोट्स इन द जीएसटी रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू द सेड ट्रांजैक्शन। देखो, सेक्शन 34(2) जो है वो बोलता है कि क्रेडिट नोट जो है मस्ट बी डिक्लेयर्ड, मस्ट बी डिक्लेयर्ड
either 30th November of the following financial year or date of filing annual return. अच्छा, और इनवॉइस ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तो उस केस में जो मेरा डेट रहेगी 30 नवंबर या फिर फाइलिंग डेट जो कि है 15/6, इसमें से जो अर्लियर डेट है वो है 30/11। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग इन जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में कब? तो कौन से महीने का वो रिटर्न था? वो अक्टूबर महीने का रिटर्न था जो कि फाइल हुआ था 19/11/2024। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है आपको 19 नवंबर 2024 में करना है। स्टूडेंट्स ब्लाइंडली 30 नवंबर कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। मतलब अगर रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो गया है, तो वो ही डेट हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी तक रिवाइज़ रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है जीएसटी में। हम फटाफट से एक अल्ट्रा फास्ट रिवीजन समरी मैं बोलती हूँ। समरी में ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसके 90 डेज़ के अंदर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टीडीएस में थ्रेशोल्ड होती है, टीडीएस की थ्रेशोल्ड वो तब होती है जब 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, ना कि इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड करती है 2.5 लाख को, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट या पीएसयू है तो रेट उस केस में लगेगा 2% का। और क्रेडिट नोट के केस में हमेशा रिमेंबर कीजिए कि टाइम लिमिट होती है 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न, और अगर रिटर्न ऑलरेडी आपका फाइल हो गया है, रिटर्न में कब तक ले सकते हैं पूछ रहे हैं, ये क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट नहीं, रिटर्न में कब तक ले सकते हैं, तो वो उस मंथ का जो 20 तारीख है, 20th उस तारीख तक हम रिटर्न में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका केस स्टडी नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके साथ में हमारा जो ये पूरा सेट था 1 से लेके 5 तक का कंप्लीट होता है। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ये जो अल्ट्रा फास्ट रिवीजन जो कॉन्सेप्ट है, ये आप टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं, और कभी भी जब आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं, केस स्टडीज आपको रिवाइज करनी है, तो सिर्फ ये अल्ट्रा फास्ट रिवीजन समरी जो है उसको आप देखिए, उसको आप सुनिए, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम केस स्टडी नंबर 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।